साथ मंच पर आपका स्वागत अभिनंदन हम पौधा प्रदान कर रहे हैं। A big round of applause, everyone. माननीय मंत्री हमारे बीच हैं श्री संजय प्रसाद यादव जी, आपका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं पौधा प्रदान कर। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हों। माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी हैं हमारे साथ मंच पर, हम आपका स्वागत अभिनंदन पौधे के साथ कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से लगातार होती रहें। मंत्री महोदया श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम हैं हमारे साथ मंच पर, हम आपका स्वागत अभिनंदन पौधे के साथ कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से जरूर होती रहें। मंच पर आदरणीय मुख्य सचिव महोदय हैं, हम आपका स्वागत और अभिनंदन पौधे के साथ कर रहे हैं। साथ ही मंच पर हमारे साथ आदरणीय विकास आयुक्त महोदय की उपस्थिति है, श्री अजय कुमार सिंह सर का हम स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पौधे के साथ हमारे सभी मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथिगणों को स्वागत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए। एमओयू केवल दस्तावेज नहीं होता है, बल्कि यह विश्वास, सहयोग, साझेदारी और विश्वास का संकल्प होता है। आज होने वाले एमओयू सेरेमनी में झारखंड सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक दूरदर्शी सोच, निवेश, अनुकूल वातावरण और समावेशी विकास के संकल्प को एक नई गति प्रदान करेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ जब आज के अवसर पर गरिमा में उपस्थिति है हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, विशिष्ट अतिथिगणों की और आप सभी सम्मानित अतिथिगणों की, ऐसे में फॉर द वेलकम एड्रेस में आई invite respected Secretary Department of Industry, Government of Jharkhand, Shri Arwa Rajkamal sir. मंचासीन इस समापन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनके विजनरी लीडरशिप के कारण इस तरह का कार्यक्रम, जिसमें न केवल एक विभाग बल्कि कई सारे विभागों का सोच, विचार विमर्श और हमारे क्रूशियल पॉलिसीज जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, जेवी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, एआई पॉलिसी, इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंधित कई सारे विषय के बारे में विशेषज्ञों के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ आज कंसल्टेशन की प्रक्रिया अंतिम ओर पे है। वैसे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य के विजनरी लीडर चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन सर और सभा में उपस्थित सभी झारखंड राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त महोदय, यहाँ उपस्थित ही डिग्नेटरीज, मीडिया के मित्र, सभी को मेरे जोहार और नमस्कार। आज आपके सामने करीब 14 एमओयू का साइन होने जा रहा है। जैसे अभी वक्ताओं ने बताया कि एमओयू केवल एक, अब लीगली बात करेंगे तो कागज का उसका कोई वैल्यू नहीं है, बट एक ट्रस्ट दिखाता है। तो इस ट्रस्ट के साथ हम कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स जो हमारे पास जो इन्वेस्ट करने के लिए आगे आए हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कमिटमेंट और लीडरशिप पर विश्वास रखते हुए इस राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आए हैं। और अभी हम लोगों का पॉलिसी डिस्कशन पे है, बहुत जल्दी लॉन्च होगा। और कोई ये कहना चाहता है कि आज सुबह एक डिग्नेटरी बोला कि सर आप एग्जाम लिखने के पहले ही झारखंड पास हो गया है। तो हम लोगों का टारगेट है 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए, और आज हम लोग 86,000 करोड़ का एमओयू साइन करने जा रहे हैं। दिस क्लियरली शोज द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ श्री हेमंत सोरेन सर। और इसी को आगे बढ़ाते हुए गूगल के साथ, टॉप आईटी कंपनीज के साथ भी हम लोगों का एमओयू हो रहा है। टूरिज्म सेक्टर में भी एक वेरी इंपॉर्टेंट एमओयू हम लोगों का साइन होने जा रहा है। तो मैं इस कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करना चाहता हूं और मैं ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि सभी झारखंड राज्य के सभी पॉलिसी पर हम लोग खड़े हैं
और द सेम टाइम जो भी राज्य में इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए सहयोग देने के लिए हम लोग रेडी। थैंक यू सो मच एंड जोहार। Thank you so much for your gracious words. As Jharkhand marks 25 years of its remarkable journey, we celebrate a legacy of resilience, progress, and limitless possibilities. This special audiovisual representation reflects the state's achievements, rich heritage, and bold vision for the future. जी हाँ देवियों और सज्जनों, किसी भी राज्य की पहचान केवल उसके इतिहास से नहीं बल्कि उसके विकास, उपलब्धियों और भविष्य के सपनों से होती है। झारखंड एट द रेट 25 केवल 25 वर्षों की यात्रा का उत्सव नहीं है बल्कि संघर्ष से सफलता, विरासत से विकास और संभावनाओं से उपलब्धियों तक की एक प्रेरणादायक गाथा है। तो आइए इस गौरवशाली यात्रा का विकास और इसकी उपलब्धियों पर हम नजर डालते हैं एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से। Jharkhand is rooted deeply in its timeless traditions and rich cultural soul. Over the past 25 years, it has risen to new heights of growth and development without ever losing its core. Carrying this proud legacy forward, under the devoted leadership of Honorable Chief Minister Hemant Soren, Jharkhand now steps ahead with a bold and inclusive Vision 2050. Today at 25, literacy has crossed 77%. Healthcare has expanded from 950 to over 6,000 health sub-centers. Over 0.45 million women-led self-help groups now connect more than 5 million rural households. Governance too has transformed from files to the cloud. Today, 250 plus government services are available online. Jharkhand is now preparing for the next economy. Renewable energy, clean mobility, forest restoration, climate smart agriculture and emerging industries aligned with sustainability. A vision for 2050 built on 5 core goals. Work with dignity for every family. Equal access to education and health. Modern growth rooted in tradition. Empowered women and tribal communities and a digitally strong, self-reliant state. Jharkhand at 25 is momentum. Jharkhand at 50 is a vision of the future already in motion. Jharkhand. From promise to progress. From progress to possibility. Come become part of the Jharkhand success and growth story, where opportunity meets ambition. "25 years of Jharkhand reflect a journey of transformation, determination and progress, laying the foundation for an even stronger tomorrow." Ladies and gentlemen, may I now respectfully invite Ms. Pooja Singhal Ma'am, IAS Secretary, Department of Information Technology and E-Governance, Government of Jharkhand, to kindly deliver the summit report. Over to you, ma'am. Thank you. Honorable Chief Minister, sir, or Honorable Minister, sirs, Minister ma'am, Chief Secretary, sir, Development Commissioner, sir, senior officers of the Government of Jharkhand, distinguished representatives from industry, academia, technology institutions, मीडिया के दोस्तों और यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, एक बहुत शॉर्ट समिट रिपोर्ट आपके समक्ष उपस्थित करने के लिए मुझे कहा गया है। 2 दिन के इस नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन में काफ़ी तरह के हम लोगों ने यहाँ पर सेशंस हुए, काफ़ी बिजनेस टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन हुए और कई तरह के MOUs की अभी साइनिंग होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल के दोनों सेशन IT, E-गवर्नेंस और AI पर बेस्ड थे, जिसमें डिजिटल फ्यूचर ऑफ झारखंड, ब्रिंगिंग टुगेदर AI, डिजिटल गवर्नेंस और IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा। पहला सेशन कल, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, Oracle,
IBM एवं अन्य IT जायंट्स ने पार्टिसिपेट किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में झारखंड के नए IT पार्क के बारे में और चीफ मिनिस्टर्स डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कल के दूसरे सेशन में झारखंड की सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां स्टेक होल्डर समिट में अब MOU पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, माफ कीजिएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके साथ मंत्री सुदीप कुमार सोनू, संजय यादव और इरफान अंसारी और तमाम जो IT हब के IT कंपनीज के चीफ वहां पर पहुंचे हैं, वो MOU कर रहे हैं। और अब झारखंड को जिस तरह से मुख्यमंत्री ने, कल हमने मुख्यमंत्री के बयान को भी सुनाया था कि IT हब के तौर पर और AI क्षेत्र में विस्तृत काम के लिए अब झारखंड को जाना जाएगा, उस दिशा में शायद अब झारखंड आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इसीलिए तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां होटल ताज में 2 दिवसीय समिट का आयोजन किया गया था और पहले दिन विचार विमर्श हुआ है, बैठकों का दौर चला है और आज MOU पर हस्ताक्षर किया जाएगा। आपको बताया कि फरवरी 2025 में कोलकाता के बंगाल ग्लोबल समिट के दौरान लगभग 26,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला था। अप्रैल 2025 में स्पेन और स्वीडन यात्रा के बाद लगभग 3,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला था और जनवरी-फरवरी 2026 में दावोस और UK यात्रा का सरकार ने 1,27,055 करोड़ के निवेश प्रस्ताव यानी कि MOU और लेटर ऑफ इंटेंट LOL पर हस्ताक्षर किया था। और ये अब दिल्ली से खबरें हैं और दिल्ली की ये तस्वीरें हैं और झारखंड के लिहाज से I will now request Shri S.K. Sharma. I will now request Shri Rahul Jain, Director of Jindal Renewable Private Limited, to come forward, sign the MOU document. This MOU is for investment of 650 crore rupees. It's in the sector of renewable power plant of 140 megawatt. I will now request Mr. D.B. Sundararaman, Vice President Corporate Services of Tata Steel Limited, to come forward, sign the MOU document, please. This MOU is for setting up of the Hisarna Technology Plant. It involves an investment of 7,000 crore rupees. The next MOU is between the Department of Industries and Tata Steel Limited, tin plate expansion. I request Sri Arvind Sinha to kindly sign the MOU document. The MOU promises an investment of 2,600 crore rupees. It's for the expansion of the tin plate plant. I request Sri Gaurav Atha, Director of Amalgam Steel and Power Limited, to come forward and sign the MOU document. This MOU is for setting up of an integrated steel plant, a new steel plant, with a total cost of 4,980 crore rupees.
I now request Mr. Parikshit Kaul, Chief of Business Development and Senior Vice President of Ambuja Cement Limited, to kindly come forward and sign the MOU document. This MOU is for setting up of a cement grinding unit with a total cost of 1,000 crore rupees. I will now request Mr. Pradeep Goyal, CFO of Varun Beverages, to kindly come forward and sign the MOU document. This MOU involves investment of 409 crore rupees. It's for setting up of a bottling plant of carbonated soft drinks and packaged drinking water. We will now proceed to sign the MOUs of the Department of Information Technology and E-Governance. I request Pooja Singhal Madam, Secretary of IT and E-Governance, Government of Jharkhand, to kindly come forward. The first MOU is being signed between State of Jharkhand and Google LLC. So I'll request the representative from Google, Mr. Rajesh Ranjanji, Head of Government Affairs, to please come forward and sign the MOU. This MOU between the Government of Jharkhand and Google LLC aims to build an AI-enabled and cloud-ready ecosystem in the state. It covers collaboration in AI infrastructure, cloud policy advisory, data center modernization, pilot projects in sectors like education, health, and traffic management, and skilling programs for government officials, engineers, and healthcare workers. The MOU will support responsible use of AI and cloud technologies to solve local challenges and strengthen digital governance in Jharkhand. Please have a round of applause. Thank you. The next, I'll request the representatives from Lord's Education and Health Society, known as Vadhvani AI, to please come forward for signing of MOU.
So the signing authority from the company is Mr. Milan Nayak, the Chief Functionary and CFO of Vadvani AI. The non-financial MOU between the Government of Jharkhand and Lord's Education and Health Society aims to leverage artificial intelligence to strengthen the state's public healthcare system. The collaboration will support deployment of AI-based solutions for TB elimination, maternal and child health, non-communicable diseases, infectious diseases, clinical decision support, and digital health innovations. LEHS will provide technical expertise, implementation support, capacity building, and AI solutions, while the department will facilitate them with integration into existing health programs and governance systems. The partnership is for a period of 3 years and seeks to improve healthcare delivery and bears no financial liability on the state government. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So we'll now proceed for the MOU signing of Department of Tourism, Arts, Culture, Sports and Youth Affairs. I request Secretary Tourism Mukesh Kumar sir to kindly come forward and sign the MOU document. The details of the MOUs being signed by the department will be shared by Naman P. S. Lakra sir, Director, Tourism. Thank you. The first MOU from the Department of Tourism, Government of Jharkhand, would be signed between Secretary Tourism Shri Mukesh Kumar and Mr. Anurag Charia, Plant Head Jamshedpur, representing Tata Motors. So, Secretary Tourism and between Anurag Charia, the MOU would be to collaborate and promote industrial tourism in Jharkhand through curated visits to Tata Motors Jamshedpur plant. JTDC, that is Jharkhand Tourism Development Corporation, will manage bookings, promotion and tourist facilitation, while Tata Motors will provide guided plant access. हमारे झारखंड के विकास का आधार बनेंगे, तालियां जोरदार होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये 14 MOUs किए गए हैं और इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। The successful exchange of these MOUs under the visionary leadership of Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren ji, marks another important milestone in Jharkhand's development and investment journey. और अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण दूरदर्शी चरण की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, हमारा झारखंड राज्य डिजिटल गवर्नेंस में विश्वास रखता है और इसी तर्ज पर MSME कनेक्ट पोर्टल तैयार किया गया है, जो कि उद्योग जगत, उद्यमियों और सरकार के बीच संवाद, समन्वय और सेवाओं को अधिक सरल बनाने, पारदर्शी बनाने और अधिक प्रभावी बनाने में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होने जा रहा है। हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया रिमोट का हरा बटन दबाकर इस MSME कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ करें महोदय। और तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। MSME कनेक्ट पोर्टल। A big round of applause for this milestone. This झारखंड एक ऐसा राज्य जो आज औद्योगिक विकास की नई पहचान बना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य लगातार उद्योग, उद्यमिता और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाता है झारखंड MSME कनेक्ट पोर्टल, जिसको उद्योग विभाग झारखंड सरकार द्वारा विकसित एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सरकार और उद्यमियों के बीच की दूरी को कम करते हुए हर आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। चाहे सरकारी योजनाओं की जानकारी हो, फंडिंग सपोर्ट, बिजनेस ट्रेनिंग, मार्केट एक्सेस, बायर सेलर मीट, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, प्लग एंड प्ले शेड्स या फिर उद्योग से जुड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स एंड डेटा,
इतना ही नहीं, LMS प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण भी। ये सिर्फ एक पोर्टल नहीं, बल्कि झारखंड के MSME सेक्टर को सशक्त बनाने, नए उद्यमों को गति देने और आत्मनिर्भर झारखंड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यानी लर्निंग से ग्रोथ तक, अपॉर्चुनिटी से सक्सेस तक। आइए झारखंड सरकार के इस प्रयास का हिस्सा बनते हैं। झारखंड MSME कनेक्ट पोर्टल, आपके सपनों को उद्योग से जोड़ने वाला, विकास की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम। इस MSME कनेक्ट पोर्टल के शुभारंभ के लिए तालियां और थोड़ी जोर से बजनी चाहिए। This initiative is designed to strengthen the MSME ecosystem by improving accesses, enhancing connectivity, and creating a seamless interface between enterprises and the government. It reflects Jharkhand's commitment to fostering entrepreneurship, encouraging innovation, and building a business-friendly environment. देवी और सज्जनों, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, sir, the MOU signing ceremony has been successfully concluded और ये हमारे झारखंड के विकास, निवेश और नवाचार तथा समावेशी प्रगति के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम, प्रगतिशील और जनहितकारी नेतृत्व ने ऐसी सार्थक साझेदारियों के लिए ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि एक उपयुक्त वातावरण तैयार किया है और झारखंड के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास को और भी मजबूत बनाया है। At this significant moment, we now look forward to hearing the inspiring address of our Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren जी। तो आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी और इन्हीं जोरदार तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को आज के इस अवसर पर आपकी शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वचनों के लिए। आज यहाँ नई दिल्ली में 2 दिन तक आयोजित नेशनल स्टॉक होल्डर कंसल्टेशन में अलग अलग जगहों से, देश विदेशों से आए हुए आप सभी उद्योग जगत के सभी महानुभावगण, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट पार्टनर्स, पॉलिसी एक्सपर्ट तथा यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, सरकार के हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, उपस्थित विभाग के सभी पदाधिकारीगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं और आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। कल भी हम लोग इस सभागार में एकत्रित हुए थे और आज भी, और जिस उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं, उसकी छोटी सी झलक हम लोगों ने आज विभिन्न क्षेत्रों में सरकार और विभिन्न संस्थानों के साथ, उद्योग जगतों के साथ MOU करते हुए देखा और
एक विचार था, एक सोच थी हमारी और यह सोच एक लंबे समय से एक आकार लेने की तैयारी में था। इसको लेकर विभिन्न समयों पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बातों को पहुंचाया और आज वो बातें लगभग मूल रूप लेते दिख रही है। मुझे लगता है कि कोई भी इस राज्य के लिए, देश के लिए समग्र विकास की जो सोच है वो छोटे समय के लिए नहीं होता, बल्कि एक लंबे समय के लिए होता है। और हम लोग इसी सोच के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के विचारों के साथ आगे बढ़ने की पूरी प्रयास में हैं और आज सरकार ने अपनी सोच, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। कई सारे पॉलिसीज, कई सारे जो विभिन्न विभागों के हैं और कार्य क्षेत्र और उद्देश्य के बारे में आपको बताया है। कई ड्राफ्ट भी आप लोगों ने देखा है और कई सुझाव भी आप सब लोगों ने दिया है। मैं कहना चाहूँगा विशेषकर अपने विभाग के पदाधिकारियों को कि अब चूंकि अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ चले हैं, ये कदम अब रुके नहीं। इसके लिए हर कार्यों को हम लोग एक समय सीमा पर खत्म करते हुए, समय सीमा सुनिश्चित करते हुए हर योजना को धरातल पर उतारा जाए। और जो हमारे सहयोगी लोग जो आज, चाहे वो जिंदल ग्रुप हो, वरुण बेवरेजेज हो, टाटा समूह हो, गूगल हो, इज माई ट्रिप के लोग हों, जनरल स्टील हो, पावर न्यूक्लियर पावर हो, फूड प्रोसेसिंग हो या डिजिटल गवर्नेंस की, एआई की बात हो, इन सभी समूह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है और एक अपनी विश्वास और राज्य की जो बहुउद्देशीय सोच है वो अब दिखनी भी चाहिए। सरकार जनताओं के द्वारा चुनी जाती है, जनता उनको चुनती है और जनता की भी बहुत बड़ी उम्मीद और भरोसा सरकार के ऊपर होती है, तभी वो सरकार बना पाते हैं। और शायद यही उद्देश्य से हमें राज्य को दिशा देने का मौका मिला है।
कुछ जगहों पर, चूंकि आप सब लोग जानते हैं झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत, वीरों की ये भूमि, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों का बहुलता झारखंड राज्य में है। उसमें से कुछ जगहों पर जो मुझे बताया गया है कि जियाडा के जो रेगुलेशंस हैं उसमें आदिवासी समूह को 25% का आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। हम समझते हैं कि झारखंड की आत्मा हमारे आदिवासी समाज में बसती है। कहीं न कहीं सरकार भी ऐसे वर्गों को आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास करती है। मैं विभाग को कहना चाहूँगा इसको थोड़ा पुनः देखे और 25 से 50 कैसे किया जा सके, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है, ताकि ये आदिवासी समाज थोड़ी मूल जो विकास के रास्ते हैं उससे वो जुड़ पाएं। कल भी हमने कहा था, क्योंकि हमारे राज्य में वर्तमान समय में हम मुख्य रूप से खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। हमारी निर्भरता भी माइंस मिनरल्स पर अधिक है। अब इससे हमें अब निकलना है और हर हाल में हमें निकलना ही पड़ेगा। और ये चुनौती के रूप में हमें लेने की आवश्यकता है। कि इससे हम इतर कैसे अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा पाएं, कैसे नए क्रिएशंस हों, कैसे रिसर्च हों, कैसे इनोवेटिव आइडियाज हम डेवलप करें। इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग, ऐसी संस्थानें हैं जो काम करती हैं, उनका हम साथ लें, उनके साथ आगे बढ़ें। माइंड से लेके माइंड की ओर कन्वर्ट करने का जो हमने कल बात कहा है, आज उसका ही एक मूल रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट नहीं बल्कि अचीवमेंट भी हो, और पॉलिसी नहीं पॉसिबिलिटीज भी हम इसे बनाएंगे। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अपनी जो जिस क्षेत्र के लोग हैं उन सभी एक्सपर्टों से मैं मिला। मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग कम्युनिकेशन में पीछे रह जाने की वजह से हमारी चीज़ें लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अब ये अनवरत चलने वाला इस अथक विकास का जो ये सफ़र है, इसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरीके से आप लोगों के साथ और आप लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए राज्य की जन आकांक्षाओं को हम मिलकर पूरा करेंगे।
और झारखंड का समग्र विकास में एक बड़ा कार्य में हम लोग लगेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सभा में आने के लिए। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी की शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद दें। ये अवसर हम सबको प्रदान किया है, आपका हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और ये 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और ऐसे में हम सब अब अपनी ओर से एक ऐसा स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को सब प्रेम भेंट करना चाहते हैं ताकि हमेशा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम की जो स्मृतियां हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में हमेशा बनी रहें। टू कीप दीज मेमोरेबल मोमेंट्स इनसाइड योर हार्ट एंड सोल, वी आर प्रेजेंटिंग मोमेंटो। मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल सेक्रेटरी इंडस्ट्री श्री अरवा राजकमल सर टू प्रेजेंट memento to our honorable chief guest, honorable chief minister झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। और तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। जोरदार तालियों के बीच हम ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। ये 2 days नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं आपको। Ladies and gentlemen, with this, we come to the conclusion of this auspicious event. We extend our heartfelt gratitude to Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren ji, and Honorable Minister, distinguished dignitaries, industry leaders, partner organizations, and our esteemed guests for their gracious presence. We also sincerely thank each one of you for joining us and witnessing this landmark occasion. Your presence has truly added the significance and success to this event. Thank you once again. Wish you a pleasant evening. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। समिट का दूसरा दिन खत्म हुआ है। 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रखी गई थी। तमाम लोग शामिल हुए, निवेशक शामिल हुए, तमाम झारखंड सरकार के विभागों के अधिकारी मंत्री मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, झारखंड सरकार के समक्ष सुझाव भी दिया किस तरीके से झारखंड आगे बढ़ेगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की और उनके साथ तमाम विभाग के मंत्री हैं।